इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कुमाता की क्रूरता, जीवन देने वाली कोख ने ही छीना जीवन, कुएं में मिला नवजात का भ्रूण। कल आएंगे सीएम मोहन यादव, छिंदवाड़ा पांडुना को मिलेगी करोड़ों की सौगात। दिन दहाड़े सोने मकान में सेंध, नगदी और जेवर सहित लाखों की चोरी। 11 सूत्री मांगों को लेकर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अफवाहों से पेट्रोल पंपों पर भीड़, स्टॉक करने उमड़े वाहन चालक। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा शहर के नागपुर रोड स्थित पाठ ढाणा के 5 घर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को झंझोर कर रख दिया है। जिस कोख में जीवन पलता है, उसी कोख ने जब बेरहमी से जीवन को ठुकरा दिया तो पूरा इलाका सन्न रह गया। एक कुएं से 8 से 9 माह के नवजात का भ्रूण मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि ये वही कुआं है जिससे आसपास के कई घरों में पानी की सप्लाई होती है। क्षेत्र निवासी दुर्गा चौबतकर जब पानी भरने के लिए मोटर चालू करने पहुंची, तभी उनकी नजर कुएं में पड़े भ्रूण पर पड़ी। ये दृश्य इतना भयावह था कि उनकी चीख निकल गई। मैं मोटर चालू करने आई तो कुएं को डुब के देखी तो उसमें मेरे को बच्चा दिखा, तो फिर मैंने 112 पे 1-2 दिन पहले फिर डुकी थी, जब नहीं था। ये कल हिल का ही होना चाहिए, रात में किसी ने डाल दिया हो या कभी भी डाल दिया, वो नहीं पता। बच्चा मिला है यहाँ पे कुएं में और ऐसा लगता है कि पहले ही दिन का है। मोहल्ले का तो नामुमकिन है क्योंकि यहाँ के सारे लोग पानी पीते हैं इससे। तो कहीं बाहर से होगा तो कुछ कह नहीं सकते अभी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के दौरे पर रहेंगे। वे दोनों जिलों में 800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सौसर के जाम सावली में हनुमान लोक परियोजना के तहत भव्य सभा मंडप सहित कई कार्यों का लोकार्पण होगा। पांडुना जिले में 67 विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी, जिनमें नए कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल है। दोपहर में सीएम सिहोरा माल स्थित रामेश्वर धाम पहुंचकर सहस्त्र चंडी महायज्ञ में शामिल होंगे। इसके बाद छिंदवाड़ा में आमसभा को संबोधित कर विकास योजनाओं की जानकारी देंगे। शहर के देहात थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां दिन दहाड़े एक सोने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। संजू ढाबा के पीछे स्थित मकान का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश अंदर घुसे और अलमारी में रखी नकदी व सोने के जेवर पार कर दिए। प्रार्थी नितिन सिंह ठाकुर के अनुसार चोर करीब 1.25 लाख रुपए नकद और 3 तोला सोना चोरी कर ले गए। दोपहर में घर में लौटने पर घटना का खुलासा हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये घटना 3:14 की है। 5 मिनट में उन्होंने फेरी करके एक्चुअली वाइफ आई तो गेट का जो अपना गेट था उसका लॉक टूटा हुआ पड़ा था नीचे। उसको देख के वाइफ अंदर गई, अंदर देखी तो अंदर देखने में पता चला कि चोरी हो गई। 1,24,000 का कैश था, गोल्ड था। बुधवार को किसान कांग्रेस संगठन ने किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने केसीसी लोन की अंतिम तिथि बढ़ाने, गेहूं चना के उचित समर्थन मूल्य तय करने और बिजली बिल माफी की मांग उठाई है। साथ ही ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के सर्वे और मुआवजा देने और मंडी व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। किसान कांग्रेस जिंदाबाद। 11 सूत्री मांगों में हमने विभिन्न मांगे उनसे की, जिसमें से कई मांगों को हमारे साथियों ने अभी आपको बताया। इसमें एक स्मार्ट मीटर की भी मांग है कि शहरी क्षेत्र के किसानों को जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, प्रतिमाह उनको बिल देना पड़ेगा, जिससे उनकी बिल जो रीडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा आएगी। पूर्व में भी हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिसमें नरवाई जलाने संबंधी और जो किसानों पर अत्यधिक बिल थोपे जा रहे थे, इस संबंधी भी हमने ज्ञापन प्रेषित किया। नरवाई जला रहे हैं के कारण किसानों के ऊपर अवैध प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, अवैध बिल किसानों को प्रेषित किए जा रहे हैं। 4 हॉर्स पावर की मोटरें हैं, 10-10 हॉर्स पावर के उनको बिल प्रेषित किए जा रहे हैं, जिन बिलों के कारण अगर वो बेचारे किसान उनकी भरपाई नहीं कर पा रहे तो उन पर अवैध प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, जिसको वापस लिया जाए शासन द्वारा, ऐसा भी हमारी मांग है। ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन जो है वो किसानों के हित और जनता से जुड़े मुद्दों का है। उसमें हम चाहते हैं कि किसानों का जो, जैसा कि हमारे पुष्पेंद्र चौधरी जी ने आपको गेहूँ खरीदी की समय विधि बढ़ा के 1 महीने अतिरिक्त करने का, क्योंकि अभी फसल कटी नहीं और फसल कटी नहीं तो पैसा किसानों के पास आया नहीं और किसानों के पास पैसा नहीं आया तो किसान रीपेमेंट कहाँ से करेंगे।
जिले के मोहखेड़, उमरानाला, तसरामाल और बदनूर क्षेत्र में बुधवार सुबह अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ उमड़ पड़ी। वाहन चालक लंबी कतारों में लगकर डीजल पेट्रोल भरवाने और स्टॉक भरने में जुटे नजर आए। हालांकि छिंदवाड़ा पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल राठी ने स्पष्ट किया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और सभी पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सामान्य रूप से ईंधन भरवाएं। आम जनता से सनम्र निवेदन है कि कहीं किसी पेट्रोल पंप पे, छिंदवाड़ा एंड पांडुर्ना में किसी भी पंप पे, भले वो आईओसी का हो, एचपीसी हो, बीपीसी हो, जियो हो या नायरा हो, किसी भी पंप पे कोई पेट्रोल एंड डीजल की शॉर्टेज नहीं है और ना ही होने वाली है। कृपया कर पैनिक ना करें, अफवाहों में ना जाएं। आपको रेगुलर में सुचारू रूप से पेट्रोल एवं डीजल मिलेगा। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम महुआ खुर्द में पारिवारिक जमीनी को लेकर चल रहा विवाद हिंसक हो गया है। 15 मार्च के सुबह खेत में फसल काटने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। पीड़िता रोशनी ने आरोप लगाया कि आरोपी शरद उइके और धर्मेंद्र उइके ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर गाली गलौज किया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना के बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जब कार्ड बोल मत कार्ड बोल मैंने बोलो कि पानी कम दादा। नहीं साहब, दूसरा साहब भी आए थे, हमने बोए थे है ना, और फिर क्या कहते पानी मंगाने के लिए मना करे थे। उनकी जगह तो वो बगाएंगे या नहीं तो सूख जाओ उनकी। तो फिर क्यों बगाए? साहब ने मना करके गए थे। कौन साहब? छिंदवाड़ा के श्री रामेश्वर धाम सिहोरा माल में चल रहा 1008 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ आज 26 मार्च को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। महायज्ञ के अंतिम दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नागपुर के प्रभारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सहित कई विशेष अतिथि शामिल होंगे। 19 मार्च से शुरू इस आयोजन में अब तक लाखों श्रद्धालु यज्ञशाला की परिक्रमा कर पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं। कल दोपहर पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खूना झिरकला में निर्माणाधीन मकान से बिजली वायर चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सिवनी निवासी इमरान खान और नरेंद्र निवारे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मकान की छत के रास्ते अंदर घुसकर करीब 40,000 रुपए के बिजली वायर चोरी किए थे। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया गया वायर और एक ऑटो वाहन भी जब्त किया है। शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त अभियान चलाया। आयुक्त सीपी राय के निर्देश पर ईएलसी चौक, नागपुर रोड, चंदनगांव और इमली खेड़ा सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इस दौरान गुमटियां हटाई गई और अवैध तिरपाल भी जब्त किए गए। नगर निगम ने पहले मुनादी कर संबंधित लोगों को सूचना दी थी। निगम ने साफ किया कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। छिंदवाड़ा जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में लेफ्टिनेंट अर्णव करडे का अभिनंदन किया गया। अर्णव करडे ने कड़े परिश्रम और प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जिले को गौरवान्वित किया है। समारोह में संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने उनका सम्मान कर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान भारत माता की जय के नारों से बैडमिंटन हॉल गूंज उठा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच कि जावेद सर और मेरे पेरेंट्स इंद्रजीत सर और यहाँ के सभी टीम मेंबर्स जिन लोगों ने मेरा बहुत सारा सपोर्ट किया और मुझे हमेशा अच्छा पॉजिटिव मार्गदर्शन देते गए। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव होने के नाते, प्रशिक्षक होने के नाते ये बताना ज़रूरी है कि यह मेरे स्टूडेंट रहे हैं। लगातार इन्होंने बैडमिंटन में कई आयाम स्थापित किए हैं। बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और ये बच्चों के लिए प्रेरणा भी हैं
कि छिंदवाड़ा की छोटी सी जगह से अगर कोई बच्चा आर्मी में जाता है और माँ भारती की सेवा करना चाहता है तो काबिल तारीफ है। तो मैं इनको और इनके परिवार को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शहर के चंदनगांव स्थित अंबेडकर वाटिका से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम का शिलान्यास पत्थर गायब होने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर समाज ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। संगठन ने जल्द FIR दर्ज कर पत्थर की पुनः स्थापना, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के समीप में अंबेडकर वाटिका की कुछ खुली ज़मीन थी, जिसमें 2017 में उसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वाचनालय के लिए एक शिलान्यास का पत्थर गाड़ा गया था। लेकिन कल परसों जानकारी मिली हमको कि वहाँ से वो पत्थर गायब हुआ है, वो चोरी हो गया है। अब वो किन अज्ञात लोगों के द्वारा वो चोरी किया गया, उसी की FIR दर्ज करने के लिए हम यहाँ थाना कोतवाली में पहुँचे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।